गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 4 पर्यावरण हमारे आसपास पाठ 7 में आपने पीछे पढ़ा था नक्शे में कि नक्शे में वृक्ष कितने हैं, बगीचा, बैंक, हैंड पाइप। आपने नक्शे में देखा था कि इस नक्शे में वृक्ष कितने थे, तो 3 वृक्ष हैं। विद्यालय के सामने क्या स्थिति है, यानी उसमें बगीचा है। नक्शे में कुल कितने संकेत हैं, तो 10 संकेत दिए गए हैं। कुएं के बगल में क्या स्थित है, नल हैंड पंप स्थित है। कुएं में बैंक तक जाने में कुल कितने मोड़ आते थे, तो यहाँ 2 मोड़ दर्शाए गए थे। अब यहाँ देखिए कि गुजरात में कुल 33 जिले हैं। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। 2011 की जनगणना अनुसार गुजरात राज्य की कुल जनसंख्या 6,39,39,692 है, जिसमें यानी शहरी क्षेत्र में कुल की 2,57,45,083 और ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या 3,46,94,609 लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या के अनुसार गुजरात 10वें क्रम पर है, यानी भारत की जनसंख्या के आधार पर गुजरात 10वें क्रम पर आता है। अभी पाठ 8 पे देखते हैं हमारा राज हमारी सरकार की कहानी है कि एक काका थे। काका उनका नाम यानी एक थे काका, उनका नाम होशियार भाई। उन्हें कम सुनाई देता था। कोई कहे आओ, काका सुनते थे खाओ। कोई कहे लोटा, काका सुनते मोटा। काका को घूमने का शौक था। वे एक गांव में से दूसरे गांव घूमते रहते, जहां जाते वहां अपनी होशियारी दिखाने लगते। इस कारण ये सभी उनको होशियार काका कहते थे। एक दिन की बात है, होशियार काका एक गांव में पहुंच गए। यहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष, उसके चारों ओर चबूतरा था। यहाँ गांव के सब लोग बैठे। होशियार काका उनके पास पहुँचे। बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे मेहमान आइए, बैठिए। सबको देखकर होशियार काका तो खुशी से पागल हो गए। बैठे और पानी भी पिया। गांव के लोग बात कर रहे थे, इस गांव में अब गंदगी बढ़ गई है। बरगद के चबूतरे पर गांव के सरपंच भी थे। सरपंच ने कहा, अब तो खुले में कचरा डालेगा उसे दंडित किया जाएगा, ऐसा नियम बनाना है। सरपंच की बात सुनकर एक युवक ने कहा, इस नियम का पालन ही तो हमारा गांव स्वच्छ बनेगा। अगर इस नियम का पालन करेंगे तो हमारा गांव स्वच्छ बनेगा। गंदगी करें उसे दंड कीजिए। गांव के लोग बात करते थे, सभी को गांव स्वच्छ रहे उसी में रुचि थी। होशियार काका को कुछ समझ में नहीं आया। काका ने कहा, जो गंदगी ना करे उसे दंड क्यों दिया जाए, उसे दंड क्यों करते हो। सरपंच ने कहा, अरे मेहमान, आप बात सुनने के बाद बोलो। परंतु होशियार काका ने बात शुरू की कि मेरे गांव में, यानी होशियार काका ने अपना बोलना चालू कर दिया, क्योंकि होशियार काका को सुनाई कम देता था, इसलिए उनको पूरी बात सुनाई नहीं देती थी। तो वो अपने गांव के बारे में बताने लगे कि हमारे गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो होशियार काका ने कहा कि बिजली की सुविधा है, सार्वजनिक बगीचा एवं पुस्तकालय है, खूब सफाई रखी जाती है, लोग पानी का उचित उपयोग एवं संभाल करते हैं। यहाँ पर होशियार काका के गांव में यानी दूसरे गांव की तुलना में क्या अलग होगा, यानी जैसे गांव में उनके गांव में पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, यानी स्वच्छता है, तो अन्य गांव में कौन सी सुविधाएं होंगी, कौन सी सुविधाएं नहीं होंगी, क्या अलग होगा, इसके बारे में कहा गया कि जैसे किसी में गटर की सुविधा नहीं है, किसी में स्वच्छता नहीं है। इस तरह से यानी सभी लोग किस तरह रहते होंगे कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तभी जब होशियार काका के गांव में मिलजुल करके सभी रहते हैं, तभी तो स्वच्छता की बात सोचेंगे और सभी मिलजुल कर रहेंगे, तभी गाँव में एकता होगी। आपके गांव से क्या अलग होगा, यानी जैसे आपका गांव और होशियार काका का गांव, तो उसमें से क्या अलग होगा, इसके बारे में जानकारी। जैसे विभिन्न सुविधाएं कौन प्रदान करता होगा कि गांव में जो सुविधाएं हैं वो कौन देता है। तो जो गांव में सुविधाएं हो ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती हैं। तो ये ग्राम पंचायत कौन कौन सी सुविधा देता है कि जैसे हम गांव या शहर में रहते हैं
यहाँ हम अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ये सुविधाएं मिलती रहें इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यानी गांव किसको चुनना है ये जनता का फैसला होता है कि हमारे गांव की सुख सुविधाओं कौन हमारी संभाल सकता है। तो जैसे हम बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिक आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। इन सुविधाओं और इन्हें प्रदान करने वाली संस्था के बारे में जानते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं कि ग्राम पंचायत जो होती है तो गांव में ग्राम पंचायत कार्य करती है, और तालुका पंचायत क्या है कि गांव या गांव के समूह का कार्य करती है। कि गांव होता है, जैसे गांव है, गांव के समूह में उनका कार्य करना। और नगर पंचायत का कार्य है कि छोटे शहरों में नगर पालिका कार्य करती है। तो छोटे शहर में नगर पालिका कार्य करती है, बड़े शहर में महानगर पालिका कार्य करती है। तो जैसे दिया गया कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि संस्था का नाम, तो जैसे हमारी संस्था का, अपनी संस्था का नाम क्या है कि कर्णावती विद्या विहार प्राथमिक शाला। तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना कि गांव की अनुमानित जनसंख्या, कि आपके गांव की अनुमानित जनसंख्या कितनी है। संस्था में चुनी गई महिलाएं, जो आपके गांव में जो संस्थाएं हैं उनमें कितनी महिलाएं चुनी गई। संस्था से में चुने गए पुरुष, आपके उस संस्था में कितने पुरुष चुने गए। कि जैसे ग्राम पंचायत बनती है और तालुका पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, तो उसमें से आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना कि संस्था का चुना गया अधिकारी कौन है, कि आपके गांव से कौन होगा, कौन चुना जाएगा, कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, पानी की सुविधा की जिम्मेदारी यानी संभालने वाला अधिकारी, स्वच्छता संबंधी सुविधा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी, स्वास्थ्य की सुविधा की जिम्मेदारी संभालने वाले, तो जो स्वच्छता का है तो सफाई कर्मचारी यानी स्वास्थ्य मंत्री। तो अन्य सुविधाएं जो नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो जहां जिस तरह से होता है उस हिसाब से सुविधाएं संभाली जाती हैं कि किन किन स्थानीय सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। जैसे स्वच्छता, सफाई विषय में, शौचालय बनवाने में, सड़क बनवाने में, पानी की सुविधाएं, ये इन चीज़ों में खर्च किया जाता है कि किन किन सुविधाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे बिजली की व्यवस्था है, नहर लगवाना है, रोड बनवाना है, तो इन सारी चीज़ों में जो है खर्च अधिक लगता है। आपके क्षेत्र में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं, जो भी सुविधा आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो आपके गांव में जहां आप रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दर्शा देना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, आपको कि आप कहाँ रहते हैं इस विषय में आपका जवाब। जैसे आप कहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी स्थानीय स्वराज संस्था कार्य करती है। तो जैसे आप शहर में रहते हैं तो महानगर पालिका, अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत से बड़े एवं महानगर पालिका से छोटे क्षेत्र में कौन सी स्थानीय संस्था कार्य करती है, तो तालुका पंचायत करती है। यानी और स्थानीय स्वराज की संस्था न हो तो क्या होगा, तो जो शीघ्रता से हमारे कार्य हैं वो नहीं हल निकल सकता है, शीघ्रता से कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको उचित ढंग से आपको अपने उसमें किताब में और एक नोट बना करके आपको सुंदर अक्षरों में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और पाठ अपना पूरा करना है।